हाय स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 इसके मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। इस चैप्टर के ऊपर मैंने 9 वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नंबर 10 यानी कि हमने 5.1 के कंप्लीट क्वेश्चन जो 14 थे वो मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व कर दिए थे। और बेटा इस वीडियो में हम एग्जाम्पल भी सोल्व करते हैं तो आपका विद एग्जाम्पल 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले बेसिक अच्छे से समझा दिया आपको कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आपको याद रखना है, वो मैंने कंप्लीट समझा दिया है। 9 वीडियो यदि आप देख लिए होंगे तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। इसका 11 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम राइट किए हैं। यदि इफ़ 4x प्लस आयोटा ब्रेकेट 3x माइनस वाई फिर ब्रेकेट इज इक्वल 3 प्लस आयोटा माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान निकालना है। हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमने आपको बताया था इफ़ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स इक्वल। यानी 2 सम्मिश्र संख्याएं यदि बराबर होती हैं, इक्वल का चिन्ह आ गया, बराबर आ गया, तो इसका मतलब है LHS में वास्तविक भाग और RHS में वास्तविक भाग बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। ऐसा मैंने पहले बता दिया था, एक बार मैंने फिर बता दिया आपको। ठीक है, क्या बताया बेटा? यदि दोनों सम्मिश्र संख्याएं, क्योंकि ये भी सम्मिश्र संख्या है और ये भी सम्मिश्र संख्या है और बीच में बराबर है, इसका मतलब वास्तविक तथा वास्तविक और काल्पनिक भाग बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, तो देखो बेटा यहाँ है 4x बिना आयोटा वाला, यहाँ है 3 एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/4। ये आंसर आ चुका आपके पास x का। ओके, अब देखो काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे। 3x माइनस वाई, आयोटा का जो कोबिशेंट है ब्रैकेट है, यहाँ आयोटा का कोबिशेंट कितना है? -6। अब देखो बेटा इस x का मान यहाँ रख देंगे, चूँकि x का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 एम्प्लाइज ये हो गया 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हो गया 9/4 प्लस 6। टेकिंग एलसीएम लघुत्तम कितना आ गया? 4। 9 प्लस 24 ये हो गया 33/4। ये हमारे पास में वाई की वैल्यू आ गई, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, रटने नहीं हैं। जो मैं बेसिक बताया है उसको ध्यान रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, a प्लस आयोटा b के रूप में राइट करना है। एग्जाम्पल 2 में 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा पहले -5 को 1 से करते हैं तो हो गया -5 अपॉन में 8 है, 8 आ गया। आयोटा को आयोटा से करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो गया। हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि आयोटा की पावर 2 का मान -1 होता है। एक बार रिपीट कर दूं, आयोटा की पावर 3 का मान बोलो माइनस आयोटा होता है, आयोटा की 4 का मान बोलो 1 होता है। ये मैंने अच्छे से प्रूव करके बता दिया है आपको, एक बार मैंने फिर राइट कर दिया है। ओके, एम्प्लाइज -5/8 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 5/8 को
ए प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे। तो बताओ कितना हो जाएगा, 5/8 प्लस आयोटा 0, क्योंकि यहाँ केवल वास्तविक भाग है, काल्पनिक भाग नहीं है। इसका मतलब काल्पनिक भाग को 0 लिखना पड़ेगा, आयोटा लगाना पड़ेगा, और ये 0 है। वैसे पूरा 0 हो गया, लेकिन इसके रूप में इसको राइट करना था। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा, फिर माइनस का 1/8 आयोटा की पावर 3 एम्प्लाइज 2 माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा की पावर 2, फिर ब्रैकेट माइनस की पावर 3 है तो माइनस ही आएगा 1/8 को 3 टाइम लिख देंगे, 8 × 8 × 8, ओके। और आयोटा की पावर 3। अब देखो बेटा, -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। सॉरी, ये 2 माइनस का 2 अलग है, स्क्वायर नहीं है, केवल -2 का 2 है यहाँ, माइनस का 2। आयोटा स्क्वायर का मान -1। ये माइनस ऐसे कैसे आ गया, डिवाइड में है हमारे पास, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 8 × 8 और आयोटा की पावर 3 का मान माइनस आयोटा ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, 2 से कैंसिल किया 4 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या बच गया, आयोटा। 8 को 8 से किया 64, 64 को 4 से किया 256 को ए प्लस आयोटा बी के रूप में कैसे लिखेंगे। अब देखो, आयोटा का मतलब है काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग नहीं है, तो 0 प्लस आयोटा अपॉन 256 अंडरलाइन। ये एग्जाम्पल 2 हमने सोल्व कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 राइट किया है, 5 - 3 आयोटा ब्रैकेट के ऊपर 3 है को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में राइट करना है। तो हमने क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, हमने सभी आपको क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं पहले। एक बार मैं फिर राइट कर देता हूँ। माइनस है तो वी नो दैट ए माइनस बी के ऊपर पावर 3 का फॉर्मूला बताओ। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की पावर 3 का। तो देखो बेटा, यहाँ पे a की जगह आपको 5 रखना है, b की जगह आपको 3 आयोटा रखना है, क्योंकि हमने माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। तो a की जगह 5, b की जगह 3 आयोटा इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और जहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाए वहाँ -1 रख देना, और जहाँ आयोटा क्यूब हो जाए वहाँ माइनस आयोटा रख देना, ठीक है। ये आपको पुट करने के बाद जो आएगा वही आपको a प्लस आयोटा b के रूप में प्राप्त होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है आपको 2 बार, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 राइट किया है, ब्रैकेट -√3 प्लस √-2, फिर ब्रैकेट 2 √3 माइनस आयोटा को भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में राइट करना है। मतलब वास्तविक और काल्पनिक भाग, एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जहाँ रूट के अंदर माइनस है, सबसे पहले उस माइनस को हटाएंगे। तो -√3 प्लस, हमने कहा था कि रूट में कभी भी माइनस आ जाए, सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है आपको कि माइनस को हटा दिया जाता है और आयोटा लगा दिया जाता है। कैसे लगा दिया जाता है वो मैंने डीपली बता दिया है। एम्प्लाइज, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, -√3 को 2√3 से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 को 2 से करेंगे 6 हो गया, तो माइनस का 6, फिर इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा। अब करेंगे √2 आयोटा को 2√3 से, ये हो गया हमारे पास में 2√6 आयोटा, फिर इसको इससे करेंगे -√2 आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपको पुट करना होगा। तो -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा माइनस √2, इसका मान -1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। तो -6
प्लस √2 बिना आयोटा वाले एक साथ लिख दिए हैं और आयोटा वाले एक साथ लिख दिए हैं। √3 + 2 √6 ये आ गया हमारे पास में ए प्लस आयोटा, ये हो गया बी अंडरलाइन। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने वीडियो में बेसिक बताया था और आपसे क्वेश्चन भी सोल्व करवाए थे। सबसे पहले इसको लिखा z = 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम इनवर्स मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं? z इनवर्स को बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1/z। 1/z की वैल्यू 2 - 3 आयोटा। फिर मैंने कहा था इसके विपरीत साइन से अंश व हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई आप सेल्फ करेंगे, मैंने समझा रखा है। और जहाँ आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ -1 रखना है। आयोटा तो आयोटा ही रहेगा और आयोटा क्यूब कहीं आता है तो माइनस का आयोटा, वो आपने पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6। इसी के साथ आपका 5.1 का एग्जाम्पल फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने राइट कर दिया है 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा को भी a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे इसको हम। इसका जो हर है ना, मैंने कहा था कभी भी हर में आयोटा नहीं होना चाहिए। हर में यदि डिनोमिनेटर में कभी आयोटा आएगा तो आपको वहाँ से उसको रिमूव करना होगा, वहाँ से हटाना होगा। और वो कैसे हटेगा? 100% एक ही मेथड है इसका। इसके विपरीत साइन से आप अंश व हर में गुणा कर दें। ठीक है, ये है आसान तरीका। 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 + √2 आयोटा डिवाइड 1 + √2 आयोटा। एम्प्लाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 1 से करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 को करेंगे इससे 5, ये आ गया 5 √2 आयोटा। फिर इसको करेंगे √2 आयोटा, फिर इससे करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में a - b, a + b आप जानते हैं a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये हो गया 5 + 5 √2 आयोटा। √2 आयोटा कितना हो गया? 6 √2 आयोटा प्लस 2, इसका मान होता है -1। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर = -1 पुट कर दिया है। डिवाइड में भी 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 1 जा 2 माइनस हो गया 5 - 2, ये आ गया 3 + 6 √2 आयोटा अपॉन माइनस और माइनस प्लस 2 1 जा 2 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया। एम्प्लाइज 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 में 3 से 1 प्लस 6 को 3 से करेंगे 2 √2 आयोटा। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो हमने एग्जाम्पल 6 यानी 5.1 11th क्लास की जो NCERT की जो नई बुक है उसमें एग्जाम्पल 6 हैं, वो मैंने 6 के 6 सोल्व कर दिए हैं। और 5.1 में 14 क्वेश्चन हैं, वो भी मैंने सोल्व कर दिए हैं। आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, फेयर रजिस्टर में आप राइट कर लें। ठीक है, बेसिक मैंने पहले बता दिया था, उसको आप रिवाइज़ करते रहें और जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सोल्व कर लें। और प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चन दिए थे पीछे वाले वीडियो में, वो आपने सोल्व कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।